किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। किडनी की जो समस्याएं हैं उनको साइलेंट किलर्स कहते हैं, क्योंकि किडनी में कोई समस्या हो रही है, इसका लक्षण प्रकट होते होते इतनी देर हो जाती है कि बहुत कुछ किडनी में डैमेज हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। किडनी एक तरह से पूरे शरीर का जो वेस्ट है वो बाहर निकालती है। अभी हम लोगों ने हाल में पिछले महीने विश्व किडनी दिवस मनाया, तो किडनी को हम कैसे स्वस्थ रखें, किडनी की सामान्य समस्याएं क्या हो सकती हैं और उनके लक्षण क्या हैं और क्या बचाव हो सकता है जिससे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रखें, इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अभिलाष चंद्र साहब को, जो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं नेफ्रोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किडनी हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है और ये कौन कौन से मुख्य कार्य करती है। गुर्दे हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालते हैं, अतिरिक्त द्रव्य बाहर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारी मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, उसको बनाने में भी गुर्दे सहायक होते हैं। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को नियंत्रित करने में जो हार्मोन्स की जरूरत होती है उसको भी पैदा करते हैं। तो इस प्रकार गुर्दे हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है और उनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है, तो इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? गुर्दे खराब होने के अनेक कारण हैं, जिसमें हमारे भारतवर्ष में सबसे प्रमुख कारण मधुमेह है, जिसकी वजह से गुर्दे पे असर आता है और गुर्दे अपनी काम करने की क्षमता धीरे धीरे खोते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है वो है उच्च रक्तचाप। अक्सर हम लोग का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता है, हम लोग दवाइयाँ समय पर नहीं लेते हैं, कई बार हम लोग अपनी जाँचें भी टाइम पे नहीं कराते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण सामने बन के आया है गुर्दे खराब होने का इस देश में। इसके अलावा और भी कई कारण, जैसे गुर्दे में बार बार पथरी बनना, पेशाब के रास्ते में संक्रमण होना, दर्द निवारक दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक लेते रहना, या कुछ अनुवांशिक कारणों की वजह से हमारे गुर्दे की बनावट ठीक नहीं होती है, या पेशाब नीचे की जाने की जगह ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिससे हमारे गुर्दे पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वो अपने काम करने की क्षमता खो देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे अक्सर खराब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, तो ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए? गुर्दे खराब होने के लक्षण बहुत देर में आते हैं, जब गुर्दे अपने आप के 50% अपना कार्य क्षमता खो चुके होते हैं। तो शुरुआती लक्षण पकड़ना बहुत जरूरी है। इनमें जैसे ध्यान देने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, पेशाब हम लोग दिन में ज्यादा जाते हैं, पर गुर्दे खराबी जब उत्पन्न होती है तो हम लोग पेशाब रात में ज्यादा जाने लग जाते हैं। नींद आने में दिक्कत होती है, हम लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात में कम सोना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी पेशाब में झाग आता है, पेशाब में कभी कभी लाली भी आ सकती है जिसको खून कहते हैं, और इसके अलावा हमारी त्वचा शुष्क होना शुरू हो जाती है, हमें भूख लगना कम होती है। और जब यही खराबी बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है तो पैरों में सूजन, आंखों के नीचे सूजन और उल्टी लगना भी शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि मधुमेह से बड़ा खतरा रहता है किडनीज को और रक्तचाप भी है, तो थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि ये किस तरह प्रभावित करती हैं। कि मान लीजिए शुगर है किसी को, तो शुगर कैसे वो प्रभावित करता है इस अंग को? हमारे गुर्दों में असंख्य छन्नियां होती हैं, जिस छन्नी के द्वारा हमारा रक्त छन के पेशाब के रूप में बाहर आता है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर शुगर अनकंट्रोल रहे या ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहे तो हमारी छन्नियों पे असर आना शुरू होता है। पहले छन्नियों के छिद्र थोड़े से बड़े होने लगेंगे, जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन आने लग जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके छन्नियां मोटी होती चली जाती हैं, छिद्र बड़े होते चले जाते हैं। तो छन्नियों के मोटे होने की वजह से हमारे शरीर में जो जहर होता है वो बाहर निकलना कम हो जाता है। तो इसी को हम लोग यूरिया या क्रेटिन जो शरीर में बढ़ना शुरू होता है वो इसी कारण से होता है कि वो छन्नी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा धमनियां जो गुर्दे के लिए खून सप्लाई करती हैं उसके रास्ते पतले होते चले जाते हैं, तो खून सप्लाई करना कम हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे की काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और फिर किडनी फेलियर अग्रसर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो किडनी के संबंध में क्या ऐसे टेस्ट हैं जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वो एक नियमित अंतराल पर कराते रहें? उम्र जब 40 के ऊपर पार होना शुरू हो जाती है तो हम लोगों को नियमित रूप
रूप से अपने गुर्दे की जांच कराते रहना चाहिए, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, पेशाब की जांच। इसके अलावा हमें अगर मधुमेह है या उच्च रक्तचाप की बीमारी है तो भी हम लोग को समय समय पर ये जांचें कराते रहना चाहिए। अगर हमारे परिवार में पहले से गुर्दे खराबी की इतिहास रहा है तो हम लोग को ये जांचें और कम उम्र में कराना शुरू कर देना चाहिए। तो जांचें बहुत सरल है और हर जगह उपलब्ध है, तो अपनी ये जांचें जरूर कराएं। यूरिया, क्रेटिन और पेशाब का रूटीन माइक्रोस्कोपी। डॉक्टर साहब, क्या ये कोई विशेष अवस्था होती है जब किडनी की बीमारियां होती हैं, या किसी को भी प्रभावित कर सकती है किडनी की बीमारी? ये किसी को भी हो सकती है, पर कुछ खास लोग होते हैं जिनको ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके परिवार में ऐसी कोई बीमारियां रही हैं गुर्दे की जो पहले से चली आ रही हैं, तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। खासतौर पे पानियों की झिल्ली बन जाती है गुर्दे में, जो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनमें ये ज़्यादा होता है, तो उनको सही समय पे इसका जाँच कराना और इसका इलाज करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। रोजमर्रा की कौन सी आदतें किडनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं? बिल्कुल, आजकल लाइफस्टाइल से जुड़े हुए बदलाव बहुत सारे आ रहे हैं हम लोग की जीवन शैली में, तो उनको बदलना जरूरी है। जैसे नमक अपने आप में बीपी भी बढ़ाता है और गुर्दे की छन्नी पे भी बुरा असर डालता है और पथरी होने की संभावना भी बढ़ाता है। तो बहुत तरीकों से नमक खराब है, तो कोशिश करें कि आप 24 घंटे में 5 ग्राम से नमक ज्यादा ना लें। पापड़, अचार, इन सब में नमक थोड़ा ज्यादा होता है, तो इनकी मात्रा कम से कम रखें। इसके अलावा चिकनाई की चीजें कम खाएं, जिससे मोटापा बढ़ता है। ये भी देखा गया कि मोटापा अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है गुर्दे की खराबी उत्पन्न होने के लिए। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आप ये गुर्दे अपने लंबे समय तक चला पाएंगे। इसके अलावा नियमित रूप से आप एक्सरसाइज जरूर करें और पानी की मात्रा कम से कम 2 से 3 लीटर जरूर रखें। अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो फिर पानी की मात्रा उसी के लिहाज से बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं डॉक्टर्स, तो अल्ट्रासाउंड में भी क्या कुछ पकड़ में आती है? बिल्कुल, आपकी बीमारी ऐसा इशारा कर रही है कि आपको और जांचों की जरूरत है। जैसे यूरिया, क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ा है तो अक्सर हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, रोग को कुछ इलाज के द्वारा ठीक किया जा सके। जैसे अगर रुकावट आ गई है पथरी के द्वारा, तो अगर आप उस रुकावट को हटा देंगे तो गुर्दे आपके ठीक हो सकते हैं। या गुर्दे का साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, तो उसको देखने के लिए भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या गुर्दे ये ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। या कभी कभी गुर्दे की और जांचें करते हैं जिसको बायोप्सी बोलते हैं, उसको करने से पहले भी हम लोग अल्ट्रासाउंड जरूर कराते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है अल्ट्रासाउंड कराना। क्या किडनी की बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है? ये निर्भर करता है कि बीमारी क्या है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनको दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से गुर्दे काम कम कर रहे हैं, तो अगर वो इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाता है दवाइयों के द्वारा, तो गुर्दे आपके पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पर कुछ दीर्घकालीन रोग होते हैं जिसमें गुर्दे खराबी सालों में धीरे धीरे करके बढ़ती गई है, तो अक्सर उन बीमारियों को ठीक करना संभव नहीं होता है, लेकिन इलाज उनका भी आजीवन कराने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, वर्तमान प्रगति को देखते हुए जो वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस में हुई है, तो गुर्दे की बीमारियों के इलाज, उसकी सर्जरी, डायलिसिस जैसी चीजें अब कितनी प्रॉमिसिंग है, कहाँ तक ये रोगियों के लिए लाभदायक हो गई हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य? बिल्कुल, इसमें अब काफी बदलाव है। पिछले 10-20 सालों में हम लोग बहुत सुरक्षित डायलिसिस करने लगे हैं। तो पहले सोचा जाता था कि डायलिसिस के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। आजकल सालों तक लोग जीवित रहते हैं, डायलिसिस कराते रहते हैं, तो सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई हैं पहले के मुकाबले। गुर्दा प्रत्यारोपण का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जितनी भी नई चीज़ें आई हैं, जैसे डायलिसिस, गुर्दा प्रत्यारोपण या और दवाइयाँ जो गुर्दे को ठीक करने के लिए विशेष रूप से खास बीमारियों में दी जाती हैं, वो अब काफ़ी कारगर है पहले के मुकाबले। तो हाँ, अब बीमारियों का पहले से काफ़ी बेहतर इलाज कर पा रहे हैं हम लोग। क्या डॉक्टर साहब, आप लोग गुर्दा प्रत्यारोपण में रोबोट का भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, खास केंद्रों में रोबोट का भी इस्तेमाल होता है गुर्दा प्रत्यारोपण में। अब डॉक्टर साहब, अंत में संक्षेप में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने जो किडनी है, जो गुर्दा है, उसको स्वस्थ रखें और एक हेल्दी लाइफ जिए? बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखें, 2 से 3 लीटर ज़रूर पानी पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेशन से हाल में बचाएं, और इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करें। हर दिन कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करें। खाने में नमक की मात्रा कम रखें, धूम्रपान से बचें, और ओवर द काउंटर ड्रग जैसे पेन किलर्स जो हम लोग जाके दवा की दुकान पर लेते हैं, उनको ना लें बिना डॉक्टरी सलाह के। देखा गया है कि उनको लंबे समय तक लेने पर भी गुर्दे पे विपरीत असर आता है, गुर्दे खराब जल्दी होते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम लोग गुर्दे को लंबे समय तक स्वस्थ रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और गुर्दे को स्वस्थ कैसे रखें और क्या सावधानियां रखें, इस पर आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।